तो हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं हूँ एआई फियस्ता के एआई ऐप पे। ठीक है दोस्तों, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते मैं बता दूं कि एआई फियस्ता ये एक ऐप है, ठीक है, जो कि ध्रुव राठी के द्वारा लॉन्च्ड है। और इसके अंदर क्या मतलब ऐसी स्पेशल चीज़ है या फिर क्या चीज़ है जिसकी वजह जो ये बाकी एआई ऐप से इसको अलग बनाता है। देखो दोस्तों, ध्रुव राठी ने अपने खुद के वीडियो में इस ऐप जो है उसका प्रमोशन किया था। इनफैक्ट इसका फर्स्ट वीडियो यानी सबको इन्फॉर्मेशन देने वाली चीज़ ध्रुव राठी ने खुद की थी। ठीक है, और उसमें जो मेन पॉइंट्स उसने बताए थे वो ये थे कि इस एआई ऐप के अंदर आप मल्टीपल एआई या फिर कह दो जितने भी एआईज़ है वो सबको एक टैब पे एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी अगर क्वेश्चन डालते हो तो उसका आंसर सब की सब कंपैरिजन टेबल के फॉर्म में सब की सब एआई जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक जैसे कि जितने भी ऐप्स है एआई ऐप्स है वो सब की सब साथ में आंसर करेंगे और आप इसमें से बेस्ट आंसर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी एक एआई ऐप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए ही अच्छा होता है और कई बार वो मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन या फिर गलत इन्फॉर्मेशन या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन भी देता है। लेकिन इस फीचर के वजह से आप लोग जो है वो मतलब अपने हिसाब से जो आंसर आपको बेस्ट सूट करे वो आप ले सकते हो और वो चूज़ कर सकते हो। इन शॉर्ट ये आपका काफ़ी टाइम बचाता है। और दूसरी चीज़ जो स्पेशल सबसे ज़्यादा ध्रुव राठी ने बोली थी वो ये थी कि सभी एआई ऐप्स के फ्री वर्जन जो है वो काफ़ी लो क्वालिटी वाले होते हैं, जिसमें सारी की सारी मतलब चीज़ें आंसर्स जो होते हैं वो उतने स्पेसिफिक और उतने एक्यूरेट और उतने ज़्यादा मतलब कह सकते हो एफिशिएंट नहीं होते एज़ कम्पेयर टू देयर प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस। और एआई फियस्ता हमें वही चीज़ देती है कि जो भी इंडिविजुअल ऐप्स है वो इंडिविजुअल ऐप्स के जो प्रीमियम प्लान्स है वो सारे के सारे काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन एआई फियस्ता सारे के सारे एआई ऐप्स का हमें एक्सेस देता है विथ सब्सक्रिप्शन चार्ज ऑफ 999 रुपीज़ पर मंथ। और पूरे ईयर के सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट होती है 9999 रुपीज़। और दिवाली ऑफ़र में फ़िलहाल के लिए जो था वो 6999 रुपीज़ ईयरली चार्ज था। अब ये बात तो देखो दोस्तों ठीक है और सही है बिल्कुल भी कि बाकी सारे इंडिविजुअल ऐप्स के प्रीमियम को अगर हम लेते हैं तो भी इंडिविजुअल ऐप के जो कॉस्टिंग है उससे भी कहीं ज़्यादा सस्ती पड़ती है एआई फियस्ता की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा इसमें और भी फीचर्स है जैसे कि अपने आप प्रॉम्प्ट जो है यानी कि आप कुछ भी मैसेज डालो और उसमें अगर आप गलती कर देते हो टाइपिंग में तो वो अपने आप ठीक कर लेगा और आपको सही वही आंसर देगा जो कि आप सुनना चाहते हो। यानी कि सीधी तौर पे वो ऑटो करेक्ट का काम करेगा, वो अपने आप समझ जाएगा। उसके अलावा ये अवतार्स जैसी चीज़ जिसको बोला गया है एवटार्स जो है वैसी चीज़ लाई गई है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको पूछूंगा कि भाई लॉ क्या होता है, तो आप लॉ का क्या जवाब दोगे? लॉ का आप बोलोगे कि वो कानून होता है, वो जो होता है वो मतलब वकीलात के लिए काम में आता है वगैरह। लेकिन अगर यही सवाल मैं न्यूटन से पूछूं तो शायद, वैसे तो अभी तक मैंने पूछा नहीं, लेकिन न्यूटन को अगर मैं यही सवाल पूछूं तो वो बोलेंगे कि लॉ जो होता है वो बेसिकली फिज़िक्स या साइंस के टर्म्स में वो जवाब देंगे बराबर। इन शॉर्ट अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो एवटार्स का मतलब ये होता है कि आप पर्सनली किसी भी बड़ी हस्ती से आप 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं और आप उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग जवाब जो है वो सुन सकते हैं। आप उनसे कोई एडवाइस ले सकते हैं, आप उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वो चीज़ें आप ले सकते हैं जो कि दूसरा कोई एआई ऐप फ़िलहाल तक में तो वो एक्सेस हमें नहीं देता है। अब बारी आती है कि क्या ये एआई ऐप हमें लेना चाहिए? देखो दोस्तों, फ़िलहाल तक में तो मैंने ये एआई ऐप लिया वो कोई वीडियो प्रमोशन के लिए नहीं लिया कि मैं खुद उस पे वीडियोस बनाऊंगा, मतलब कि ऐसा कुछ। मुझे खुद भी उससे पर्सनल बेनिफिट ही चाहिए था, इसलिए मैंने लिया है। और मैं खुद भी कोई स्पेसिफिक अर्निंग तो करता नहीं हूँ। तो फिर दोस्तों ज़रूरी है कि हम उससे फुल्ली बेनिफिट हो पाएँ, वो बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों,
इसके बेनिफिट्स तो जो है वो सबको सामने दिखते हैं, लेकिन दोस्तों इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे दिखा अभी तक में ही, मतलब इस सब्सक्रिप्शन को मैंने कल रात में ही लिया है और अभी सुबह के 9:56 हुई है, और मुझे जो सबसे ज़्यादा मतलब डरा देने वाली बात लगी, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि अरे यार ये तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है, वो ये है कि इसका टोकन सिस्टम। देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। इसका टोकन सिस्टम दोस्तों मैं बता दूं कि मेरी 45,000 टोकन्स जो है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है इस मंथ की, जबकि मैंने कल रात को ही सब्सक्रिप्शन लिया। और आप बोलोगे कि मतलब मैंने काफ़ी यूज़ किया और काफ़ी चीज़ें डाली। दोस्तों मैं बता दूं कि अभी तक मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सवाल डाला है, और वो था कि मुझे एक FF यानी फ्री फायर गेम का थंबनेल चाहिए अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो के लिए, ई स्पोर्ट्स के लिए। इन शॉर्ट मैंने इमेज जनरेशन के लिए वो चीज़ डाली, और मैंने वही सिर्फ एक चीज़ डाली, और उस पर हालांकि 3 AIs का रिस्पॉन्स आया, लेकिन 3 इमेजेस जनरेटेड मुझे मिली, जिसमें से एक भी मुझे काम की नहीं लगी एक्चुअली बोलूँ तो सही फॉर्मेट में, लेकिन फिर भी 3 इमेजेस मेरी जनरेट हुई और उसमें मेरी 45,000 टोकन्स जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब मेरा जो मेन पर्पस था वो यही था कि मैं अपनी यूट्यूब चैनल जब शुरू करूँ तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर थंबनेल या उस चीज़ की एटलीस्ट आइडिया ले सकूं, और इमेज जनरेशन जो थी वो सबसे ज़्यादा चीज़ थी जो कि मुझे अट्रैक्ट करी थी इस चीज़ में, कि मैं सारे के सारे AI ऐप्स का एक्सेस तो ले ही सकता हूं, लेकिन उसी के साथ में मुझे इमेज जनरेशन का भी बहुत फ़ायदा होगा जो कि मैं यूज़ में ले सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके से हो तो फिर तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि देखो हमारे पास 3 मिलियन टोकन्स हर मंथ मिलते हैं हमें, यानी 30 लाख टोकन्स, ठीक है। और मैं अगर ये सोचूं कि अगर मेरे लगभग 50,000 टोकन्स जो है वो एक ही क्वेश्चन के इमेज जनरेशन, क्योंकि तीनों इमेजेस का तो मैं वैसे भी इस्तेमाल नहीं करने वाला, मैं इस्तेमाल तो एक ही इमेज करूँगा ना, तीनों में से जो बेस्ट लगेगी वो। अब ये ऐप ज़रूर ऐसा कहता है कि भाई आप एक ही AI का इस्तेमाल करो अगर अपने स्पेसिफिक यूज़ के लिए, ताकि आप टोकन्स बचा सको। अरे भाई लेकिन अगर हमें यही करना होता, एक ही ऐप का इस्तेमाल करना होता, तो फिर हम तो उनके इंडिविजुअल ऐप्स में नहीं चले जाते। अगर मुझे सिर्फ इमेज जनरेशन मेरा काम होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ कोई भी इमेज जनरेशन जो प्रॉपर करती है वो AI ऐप का ख़रीद लेता। जाहिर सी बात है ना, मुझे मल्टीपल पर्पस यूजेस के लिए चाहिए, मुझे कंपेयर करना है। आपका मेन फीचर जो था वो कंपैरिजन था, और वही कंपैरिजन फीचर के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। और दूसरा कॉस्ट था कि कॉस्टिंग जो आप सबसे सस्ती रखते हो। अरे लेकिन सबसे सस्ती कॉस्टिंग में आपने पूरा की पूरा तो हटा दिया है भाई, पूरा की पूरा सबसे सबसे सस्ती कॉस्टिंग में मतलब आप दे क्या रहे हो, मुझे तो वो जानना है। अब जैसे कि मान लो 50,000 टोकन मेरी एक क्वेश्चन में अगर ख़त्म हो जाती है, तो यानी 1 लाख टोकन में सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं, यानी 10 लाख में कितने होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ 60 बार यानी 60 टाइम्स ही इमेज जनरेट कर सकता हूँ, और उसके बाद में मेरा प्लान जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब 60 बार कितना कम होता है दोस्तों, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि आप सिर्फ इमेजिन करो कि मेरा प्लान था कि मैं हर दिन यूट्यूब पे वीडियो डालूं जिसका थंबनेल मैं इसी से सिलेक्ट करूं। अब हर दिन अगर मैं एक वीडियो भी सिर्फ और सिर्फ डालता हूं तो भी 30 वीडियोज़ होते हैं, और इसका ये मतलब है कि मैं सिर्फ एक बार थंबनेल के लिए चीज़ें डालूंगा, और उसके बाद में थंबनेल का जो भी रिज़ल्ट मुझे आएगा वो मुझे लेना ही पड़ेगा पूरे महीने में, क्योंकि मैं 2 ही बार क्वेश्चन डाल सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ, वरना ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब ये तो सिर्फ इमेज जनरेशन तक की बात रही, इसमें मैं अपने कंटेंट को तो निकाल ही नहीं सकता। मेरा तो प्लान था कि इसी ऐप से मैं अपना कंटेंट भी निकालूंगा, मैं कंपेयर करके प्रॉपर कंपेयर और ये सब कुछ करूंगा। अगर बहुत लंबे मान लो डॉक्यूमेंट्रीज होगी वगैरह, जो वीडियोज़ होंगे जिनको मुझे समराइज़ करना होगा, तो ये सब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि मेरे सारे टोकन्स तो सिर्फ और सिर्फ थंबनेल बनाने में चले जा रहे हैं, और वो भी एक्यूरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो भी पता नहीं है। अब ये बात ज़रूर है कि आप सस्ती चीज़ दे ज़रूर रहे हो, लेकिन इतना ज़्यादा कम ये कोई पॉइंट और कोई सेंस नहीं बनता। टू बी ऑनेस्ट मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ इस एक चीज़ की वजह से कि आपने टोकन्स बहुत 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 कम रखे हैं, बहुत ज़्यादा कम रखे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज़ अगर हम चैट GPT का लेते हैं तो वो हमें अनलिमिटेड टोकन्स देते हैं।
वो भले चार्ज कितना भी करते हैं लेकिन कम से कम अनलिमिटेड टोकन्स देते हैं हमारे जैसे प्रोफेशनल्स। और ऐसा मैं बता दूँ, सिर्फ यूट्यूब चैनल की बात नहीं है, मुझे ये सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए नहीं चाहिए था, बल्कि मैं जो इंजीनियरिंग स्टडी करता हूँ मुझे उसके लिए भी इसकी ज़रूरत थी। अब मेरी एग्ज़ाम जो है वो इसके हाफ मंथ के बाद आने वाली है। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए ये ऐप का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे सारे टोकन्स तो हाफ मंथ में एक्सपायर हो जाएंगे। उसके बाद में अगर मुझे अपनी कॉलेज स्टडीज़ के लिए एआई का इस्तेमाल करना है तो मैं क्या करूँगा फिर? मतलब यहाँ पे मैं 6,999, वो भी सिर्फ दिवाली ऑफ़र के लिए वो तो मिला है। जिन लोगों ने उसके पहले 9,999 डाल दिए वो लोग के तो गए। यानी मैं यहाँ पे 10,000 रुपये भी भरूँ और उसके साथ साथ में जब यहाँ टोकन्स एग्जॉस्ट हो जाए तो मैं बाकी एआई के फ्री वर्जन का इस्तेमाल करूँ। तो फिर इसका कोई जेन्युइनली मुझे तो नहीं लगता कि सेंस बना। आप टोकन्स खरीदते जाओ। अरे भाई, इसके बाद में तो कॉस्टिंग वहीं की वहीं आके खड़ी हो जाएगी जहाँ थी। आप पहले कंपैरिजन वाली चीज़ बोलते हो और फिर बोलते हो कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो ऐप ज़रूरी लगे, यानी कि जो एआई सबसे ज़्यादा सूटेबल लगे मैं उसी को सिलेक्ट करूं, उसी को प्रीफर करूं ताकि मेरी टोकन्स बची रहे। अरे भाई, तो इसके बाद तो मैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन उनके इंडिविजुअल के ही ना ले लूं। अगर मुझे पता है कि मेरा काम इमेज जनरेशन का ही है तो मैं वो सूटेबल एआई ले लूं। तो दोस्तों ये बात है। बाकी इसके अलावा अगर हाँ उतना ज़्यादा यूज़ ना हो तो ठीक है, लेकिन जेन्युइनली मुझे तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना था और बहुत ज़्यादा मेरा यूसेज था। मे बी कॉलेज स्टडीज़ के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए, थंबनेल्स के लिए, और इवन मतलब मेरे प्लान्स और भी ज़्यादा हायर थे कि यूट्यूब पे जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें भी मुझे जो कुछ इमेजेस के बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका इस्तेमाल करूं। पर खैर, ये अगर मैं इस एआई का इस्तेमाल करता हूं तो फिर तो थंबनेल के अलावा मेरा कुछ भी नहीं बन सकता इन टोकन्स के तो ज़रिए। उसमें भी अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल्स यूज़ करते हो ना तो ही 3 मिलियन टोकन्स आपको मिलती है, क्योंकि वो 1x पे यूज़ होती है, जबकि प्रीमियम मॉडल्स तो 4x टोकन को यूज़ करता है। तो मतलब आई कांट एक्सप्रेस कि ये क्या चीज़ हो रखी है या हुई है। शुरुआत में बग्स, एरर्स वो सब काफ़ी ज़्यादा थे और उन्होंने सेकंड वीडियो में ये चीज़ कवर भी की और बोला भी सही। लेकिन भाई ये कोई रीज़न नहीं बनता। बग्स वगैरह ये सब कुछ समझ में आता है, लेकिन आपके एआई का इस्तेमाल मेरा सिर्फ 5 या 10 दिन का हो सके महीने में, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये ईयरली बात हो रही है? ईयरली का तो सब्सक्रिप्शन हो भी नहीं रहा ना, हो तो सिर्फ 5 से 10 दिन में रहा है। इतना तो चैट जीपीटी का फ्री वर्जन भी देता है कि आप इमेज डालो और उसका डेटा दे सको, और उसके बाद में आप अकाउंट स्विच करके दूसरे अकाउंट से भी वापस इमेज की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सको, वो तो कर ही सकते हो। तो भाई थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो कम मिलेगी, लेकिन फ्री वर्जन में सब कुछ तो मिलता है। जबकि यहाँ के फ्री वर्जन में तो आप सिर्फ 3 ही मैसेजेस डाल सकते हो, ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो मुझे नहीं पता दोस्तों कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये टोकन वाली चीज़ से तो मैं ज़रूर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। आप हमें सस्ती कॉस्टिंग कहते हो, लेकिन सस्ती कॉस्टिंग में आप दे भी तो उतना कम ही रहे हो। तो घुमा फिरा के तो आप वहीं की वहीं आ जा रहे हो जहाँ हम हैं। तो आप हमारे बेनिफिट के लिए तो कुछ नहीं ही कर रहे हो पर्सनली। अगर मैं सिर्फ एक मैसेज डालूँगा और मैं चाहूँगा कि 6 एआई ऐप्स जो है वो मेरे क्वेश्चन का आंसर करें, आंसर ज़रूर कर देंगे। अब मुझे तो 6 के आंसर वैसे भी नहीं चाहिए, मुझे तो बेस्ट आंसर चाहिए। और वो जो बेस्ट आंसर मुझे चाहिए, वो बेस्ट आंसर तो मुझे मिलने में आप लाखों टोकन्स खर्च करवा दे रहे हो। अब देखो दोस्तों, मैंने सुपर फिएस्टा जो है वो यूज़ तो नहीं किया है और ना मुझे थोड़ा सही से पता है, लेकिन सुपर फिएस्टा में शायद ऐसा था कि आप जो क्वेश्चन डालोगे अपने आप वो जो है एआई बेस्ट एआई का ही इस्तेमाल करके आपको आंसर देगा। अब उसके थ्रू कितने टोकन्स इस्तेमाल होते हैं वो तो मुझे नहीं पता, क्या पता कम हो, क्या पता ना हो। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं अपने पूरे यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता ऑनेस्टली कहूँ तो। इनफैक्ट पूरा तो क्या, मैं अपने काम के 5% के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकूँ तो ये बहुत है। वरना तो आप सिर्फ इमेजिन करो कि कितना ज़्यादा कम है ये, मतलब बहुत 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 कम है ये। टू बी ऑनेस्ट 3 मिलियन टोकन्स बहुत ज़्यादा कम है। और 3 मिलियन टोकन्स कम ना सही, लेकिन भाई जितनी कंज्यूम हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद में तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ की वजह से कि आप 7,000 रुपये पूरे 7,000 बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि 7,000 तो सिर्फ दिवाली तक के लिए था। उसके बाद में 10,000 रुपये ही है। आप पूरे साल के 10,000 रुपये ले रहे हो, लेकिन 10,000 रुपये के बाद में आप
यूसेज तो मेरा है ही नहीं जेन्युइनली। मैं यहाँ से कंटेंट निकाल ही नहीं सकता। अगर कंटेंट निकाल रहा हूँ तो मैं और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। मतलब आप सीधा-सीधा कह रहे हो कि इमेज जनरेशन पे तो जाओ ही मत भाई। इमेज जनरेशन जाना यानी सिर्फ़ ये अमीरों की बातें हैं। आप इमेज जनरेशन करोगे तो आपके टोकन्स यूँ, यूँ, यूँ उड़ जाएँगे। तो ये मतलब डिसअपॉइंटेड चीज़ है बहुत ज़्यादा। बाकी इसके अलावा कंपैरिज़न आप क्या बोल रहे हो यार? आप कंपैरिज़न की बात करते हो, टोकन भी तो उतनी ज़्यादा आप ले रहे हो। तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ की वजह से। अगर टोकन बढ़ जाते हैं तो येस, अनडाउटेडली ये बेस्ट एआई ऐप है। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एआई ऐप बोल सकते हो। मतलब बेस्ट है और सबसे बेस्ट है, इसी को चूज़ करना चाहिए। लेकिन अनटिल एंड अनलेस, हाँ, अगर आपके यूसेज बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि मान लो कि अगर आपको 3 से 4 दिन के अंदर सिर्फ 1 या 2 बार बहुत ज़रूरी क्वेरी के लिए आपको कंपैरिजन चाहिए, तो ज़रूर ये ठीक है कि भाई आप महीना ख़त्म होते आपके टोकन्स यूज़ नहीं होंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर एआई यूज़र हो और आपको एआई को ही यूज़ करना है, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। पहले तो फ्री वर्ज़न में इस्तेमाल करो, जो भी आपको उतना ज़्यादा ज़रूरी ना हो। फिर कोई दूसरे एआई ऐप का इस्तेमाल करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगे तो यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आने के बाद में भी आप डिसाइड करो कि आपको कितने प्रेफ़रेंस के हिसाब से एआई ऐप को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में जाके आप उसको अपलोड करो। उसके बाद भी आंसर आपके रिलेवेंट आए या ना आए, वहीं पे रुक जाओ, वरना आगे जाके आप क्वेश्चंस नहीं डाल पाओगे। खैर, ये चीज़ है। तो जो भी अगर इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो तब लेना जब आप बहुत कम उसको यूज़ करना चाहते हो, बहुत स्पेसिफ़िक पर्पस के लिए, और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे ज़रूर। लेकिन कम अगर आपका यूसेज है, स्पेसिफ़िक यूज़ की ज़रूरत है और आपको लगता है कि आपके ये टोकन्स एग्ज़ॉस्ट नहीं होंगे, तो ही जाके आप इसको लेना, वरना तो फिर अगर आप अपने हिसाब से सोच समझ के लेना, ठीक है। बाकी इसका आगे कैसे टोकन कंज्यूम होते हैं वो तो मैं आगे बताऊंगा। ये तो सिर्फ पहली बार ही है जो मैंने इमेज जनरेशन का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में तो इतना ही। बाकी आगे हम टेस्ट करेंगे इसका एक एक फ़ीचर और बताएंगे कि आखिर क्या चीज़ें हैं जिसमें हम इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे। यानी कि क्वेश्चंस पूछेंगे, आंसर्स और रिजल्ट्स देखेंगे, टोकन कंज्यूम कितनी होती है वो देखेंगे। आज के इस वीडियो में तो सिर्फ इसका फीडबैक था। थोड़ा टोकन वाली चीज़ से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें मे बी परफेक्ट होगी। वो अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन टोकन सिस्टम तो देखते ही भाई मेरा मन कर गया कि शायद ना लेना बेहतर था। बस यही।